जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस संकट मोचक सीरीज के पहले एपिसोड में। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान बजरंगी लोगों का दुख हर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सीरीज आपका दुख हर लेगी। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया था। पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है, ये कथन किसने दिया? दोस्तों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए रोबोट, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हेगजले, ऑप्शन नंबर सी है शेल्डन व स्वान, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ए के शर्मा। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेगजले। दोस्तों, ये हेगजले ने ही कहा था कि जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि भैया जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य होता क्या है? दोस्तों, मान लीजिए यह आपकी कोशिका है और कोशिका के चारों तरफ दोस्तों एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस आवरण को दोस्तों कोशिका झिल्ली कहा जाता है। उस आवरण को क्या कहा जाता है? उस आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर दोस्तों जितना भी द्रव है, जितना भी भाग है, उस द्रव को, उस भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस भाग को कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीव द्रव्य कहा जाता है। हेगजले ने दोस्तों जीव द्रव्य के बारे में एक कथन दिया था कि जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का दोस्तों भौतिक आधार है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अब बात करते हैं दोस्तों रोबोट के बारे में। रोबोट ने दोस्तों एक कथन कहा था कि भैया जो कोशिका होती है, ये कोशिका दोस्तों सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। तो दोस्तों, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। रोबोट ने क्या कहा था कि कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। और दोस्तों, हेगजले ने कहा था जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं शेल्डन व स्वान की, ऑप्शन नंबर सी की, तो दोस्तों इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने भैया कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत का दोस्तों एक कथन है जो कि बहुत ही फेमस है। वो क्या है दोस्तों? जितने भी प्लांट्स है और दोस्तों जितने भी एनिमल्स है, वो दोस्तों किससे मिलकर के बने होते हैं? वो दोस्तों सेल से मिलकर के बने होते हैं। ये कथन दोस्तों कोशिका सिद्धांत में है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत शेल्डन व स्वान ने दिया था। बात क्लियर है? ए के शर्मा की बात करूं दोस्तों मैं, तो भैया इसे भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे दोस्तों? ए के शर्मा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों कौन है? स्वानसन है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्वानसन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों हो सकता है आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना मिले, लेकिन दोस्तों कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों सभी या तो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है या फिर दोस्तों आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों ये सीरीज बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाकर जरूर जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ईटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ईजे बटलर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिप्पोक्रेटस। भैया आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ईटियोलॉजी। क्या होगा दोस्तों, ईटियोलॉजी। दोस्तों ईटियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं हम, उस शाखा का नाम बताओ जिसमें हमें रोगों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों उस शाखा का नाम है पैथोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों, पैथोलॉजी। दोस्तों आपको क्या 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों पैथोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है दोस्तों कि रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, उस शाखा को ईटियोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है। अब आगे चलिए, बात आती है ऑप्शन नंबर सी ईजे बटलर। दोस्तों इसे पादप रोग का पितामह कहा जाता है। पादप रोग का पितामह कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था भैया नीट की एग्जाम में। किस में पूछा था दोस्तों, नीट की जो एग्जाम होती है, इस नीट की एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि भैया पादप रोग का पितामह कौन है, तो भैया ईजे बटलर है। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी अगर पहले पूछा गया है तो। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस की। तो भैया ये चिकित्सा विज्ञान का जनक है। चिकित्सा विज्ञान का जनक, चिकित्सा विज्ञान का जनक। एक वैज्ञानिक और है दोस्तों, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हनीमैन। ये हनीमैन दोस्तों होम्योपैथी का जनक है। होम्योपैथी का जनक है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ नई जानकारियों के बारे में जानते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 28 फरवरी।
गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई। दोस्तों 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भैया पोलियो दिवस, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों पोलियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्या दोस्तों बातें आपको याद हुई या नहीं हुई? दोस्तों मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं आपकी एग्जाम की खोपड़ी में हम छेद कर देंगे दोस्तों इस सीरीज से। बट शर्त यह है दोस्तों, हर रोज आपको वीडियो देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और दोस्तों पूर्ण रूप से एकाग्र होकर नोट्स बनाने हैं आपको। बात क्लियर है। देखिए एक बार और रिवीजन करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था एसएससी की एग्जाम में। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एक जटिल प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एक वर्णक है, ऑप्शन नंबर सी है क्या ये दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है क्या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया आपको राइट आंसर देना है। कौन सा आपका राइट आंसर होगा, भैया इसका राइट आंसर होगा अगर ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। कौन कौन से दोनों, क्या एक जटिल प्रोटीन है और ये एक वर्णक है। किस प्रकार से दोस्तों, अभी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे को यह बताओ कि हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, बताओ। तो आप कहोगे कि भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, तो भैया हीमोग्लोबिन की बात करूं दोस्तों मैं, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों इस हीमोग्लोबिन में 5% तो दोस्तों हिम वर्णक पाया जाता है, हिम वर्णक पाया जाता है। बात क्लियर है। और दोस्तों इसमें 95% दोस्तों ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक भी है जो दोस्तों हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये निकल कर आता है कि भैया हमारा जो ब्लड होता है उसका लाल रंग किस धातु के कारण होता है, किस धातु के कारण होता है। तो दोस्तों कौन सी धातु है वो जिसके कारण हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, तो दोस्तों उस धातु का नाम है फेरस, Fe+2। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि ब्लड का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है, किस वर्णक की वजह से होता है, तो दोस्तों हिम वर्णक की वजह से होता है। किस वर्णक की वजह से होता है दोस्तों, हिम वर्णक की वजह से होता है। ये दोस्तों क्या है, वर्णक पूछा गया है आपसे, तो भैया हिम वर्णक की वजह से होता है। क्या ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर कोई सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर आपसे वर्णक पूछा जाए दोस्तों तो हिम वर्णक आंसर देना है। अगर आपसे धातु पूछी जाए तो दोस्तों फेरस धातु आंसर देना है।
क्या ये सारी बात आपको समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन में 5% हिमवर्णक पाया जाता है, 95% दोस्तों ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन भी है, एक प्रकार का वर्णक भी है। अब बात यह आती है कि आपको एग्जाम में राइट आंसर क्या करके आना है। आपको एग्जाम में दोस्तों राइट आंसर करके आना है आपके ऑप्शन के हिसाब से। आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है कि भैया एक जटिल प्रोटीन है तो दोस्तों जटिल प्रोटीन करके आनी है। अगर आपको दिया हुआ है कि एक वर्णक है तो दोस्तों वर्णक करके आना है। अगर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों करके आने हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भैया ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और साथ ही साथ में नोट भी कर लेना। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने में सहायक होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों टेंडन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई दो अस्थि है आपकी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों अस्थियों को जोड़ने में सहायक कौन होता है दोस्तों, तो भैया ये लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को स्नायु या फिर दोस्तों तंतु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नायु या फिर तंतु भी कहा जाता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं टंडन की। तो भैया टंडन क्या करता है, ये भैया अस्थि को पेशी से जोड़ने में सहायक होता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने में सहायक होता है, जोड़ने में सहायक होता है। किस प्रकार दोस्तों, मान लीजिए भैया ये आपकी कोई अस्थि है, ये कोई आपकी हड्डी है, ये वाली यहां पर कोई पेशी लगी हुई है। तो दोस्तों ये क्या है, आपकी पेशी है और ये क्या है दोस्तों आपकी, ये आपकी अस्थि है, ये आपकी हड्डी है। तो दोस्तों इन दोनों को जो जोड़ने का जो कार्य करता है दोस्तों, इन दोनों को जो जोड़ने का जो कार्य करता है दोस्तों वो कौन करता है, वो भैया करता है टंडन व कंडरा। कौन करता है दोस्तों, टंडन व कंडरा करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, आपके भाई के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जय हिंद साथियों।